हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज के व्लॉग में। आज बन रहे हैं फ्रेंच फ्राइज़, वो भी श्लोक की डिमांड पर। एक्चुअली मैंने उसको कल ही प्रॉमिस कर दिया था कि कल मैं तेरे लिए फ़्रेंच फ्राइज़ ज़रूर बना दूँगी, पर हुआ ये पूरा दिन मुझे याद ही नहीं रहा। फिर अचानक जब शाम को मैं अब नेक्स्ट डे की तैयारी करने लगी, तब जाके मुझे याद आया कि ओह, मैंने तो श्लोक को प्रॉमिस करा हुआ है। तो फिर मुझे लगा कि अगर मैंने इस टाइम नहीं बनाया तो अगर इसको रात में याद आ गया तो ये रात में ही मेरे पीछे पड़ जाएगा कि मम्मा फ़्रेंच फ्राइज़ बनाओ, फ़्रेंच फ्राइज़ बनाओ। तो मैंने फटाफट से 4-5 बड़े-बड़े आलू लिए, उनको चॉप करना शुरू कर दिया। चॉप करती गई। अब मुझे लग भी रहा था, किचन भी पूरी फैली हुई थी और मैंने छिलके भी नहीं उठाए वहाँ से अभी। मुझे लगा पहले वो नीचे खेलने गया था, जब वो खेल कर आ जाएगा तब मैं बना दूँगी, तब तक मैं शायद बना पाऊँ। तो मैं जल्दी कर रही थी कि उसके आने से पहले बन जाए। तो मैंने सारे आलू चॉप करने शुरू कर दिए। फिर पता नहीं कुछ वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही थी शायद। फिर मैंने आलू चॉप करती गई। मुझे लगा था अब हुए, फिर देखूँ एक आलू बच जा रहा है, कभी दूसरा आलू बच जा रहा है। पूरा चॉपिंग बोर्ड भर गया था उससे। अब लास्ट आलू बचा था, फाइनली ये हो जाए। इसको मैं इसको प्रॉपर पूरे फ्रेंच फ्राइज़ वाले शेप में भी नहीं काट रही थी। मैंने इसको पतला पतला काटा था, जैसे हमारी मम्मियाँ कई बार पकौड़े बनाने के लिए काटती थी। बस मेरे को ये था कि मेरे को फॉर्मेलिटी करनी है कि कैसे भी वो फ्रेंच फ्राइज़ टाइप का कुछ बन जाए। और पता नहीं क्या मेरे दिमाग में चलता जा रहा था। बस मेरे दिमाग में ये था कि वो आ ना जाए। उसको थोड़ा सा सरप्राइज़ भी देना चाहती थी, पर सरप्राइज़ देने के लिए तो मुझे लग रहा था वो आ ही जाएगा बीच में। और ये चॉपिंग बोर्ड मैंने लिया था और शायद इसको 1 साल हो गया है। एक्चुअली मैंने लिया था तो ये चीकू की वजह से, क्योंकि उसे बीच में थोड़ा शौक चढ़ा था कि वो कटिंग चॉपिंग सीखेगा या कुकिंग का उसका मन था, तो मैंने जस्ट ऐसे ही ले लिया था। ये सिलिकॉन का रेड कलर का है। वैसे तो मैं वुड वाला ही लेना चाहती थी, बट वुड में मुझे मैंने कुछ रह जाता तो फंगस टाइप का कुछ होना था, तो इसलिए मैंने ले लिया था। फिर मैंने पैन निकाला, उसको धोया, अब उसको रख दिया गरम होना, जब तक मैं आलू वॉश करके लाती। तो मैं देख रही थी कि एक्चुअली मैं इसको कढ़ाई में भी बनाना चाह रही थी, पर मुझे लगा कि मैं पैन में बना देती हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। थोड़ा ऑयल लगेगा, तो ऑयल कम तो नहीं लगा था, इसमें काफ़ी सारा ऑयल आ गया था बाद में। तेल डालूँगी, ये सब करूँगी। मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, मुझे कल की तैयारियाँ भी करनी थी। मैंने आलू को एक बास्केट में डाला वॉश करने के लिए। कुछ आलू चिपक गए थे। एक्चुअली मैं एक हाथ में मेरे फ़ोन था वीडियो बनाने के लिए, और मैं देख रही थी कि मैं कैसे मैनेज कर रही थी। एक हाथ से फ़ोन पानी के पास भी ले जा रही थी फ़ोन को, डर भी लग रहा था थोड़ा। तो मैंने आलू वॉश करने शुरू किए, उनको अच्छे से धो दिए 3 बार पानी के नीचे। तो काफ़ी बार इधर उधर किया ताकि कोई मिट्टी रह ना जाए। आलू धुल चुके हैं, मैंने उसको सुखाने रख दिया। और अब हीट हो रहा है, पैन सूख गया। मैंने उसको पोंछ दिया था। ऑयल मैं सरसों का ही यूज़ करती हूँ हमेशा, तेल मस्टर्ड ऑयल ही मैं यूज़ करती हूँ। बहुत साल पहले हम रिफाइंड ऑयल यूज़ करते थे फ्राइंग, कुछ भी डीप फ्राई करने के लिए, लेकिन कुछ रूमर्स से पता नहीं था। फिर हमें भी लगने लगा कि रिफाइंड ऑयल नुकसान करता है। उसके बाद से आज तक हम सिर्फ मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करते हैं। वो कभी कभी ब्रांड चेंज हो जाते हैं बस उसके, लेकिन यूज़ हम मस्टर्ड ऑयल ही करते हैं, चाहे डीप फ्राई करना हो या कुछ भी। फाइनली मैंने छिलके उठा ही दिए आलू के। मैंने चॉपिंग बोर्ड पर ही किचन क्लोथ बिछा के सारे आलू उसको पलटने शुरू कर दिए थे। सारे आलू पलट दिए ताकि उसमें से जो एक्स्ट्रा पानी है वो सोख हो जाए। अब मैंने दूसरा किचन क्लोथ लिया, उसको थोड़ा फोल्ड करा, टैप करके आलू को सुखाना शुरू किया। काफ़ी सारा पानी निकल चुका। मेरा प्लान कुछ और था, मैं चाहती थी कि इसको कट करके वॉश करके कुछ देर इसको फ्रीज़र में रख दूँ, फिर इसमें कुछ जैसे
से स्टार्च वगैरह टॉस करके वो करूँ, पर उतना टाइम मेरे पास था नहीं कि मैं कुछ चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर कर देती फटाक से, क्योंकि मुझे मैंने जैसे आपको पहले बताया मुझे फॉर्मेलिटी करनी थी कि कैसे भी ये फ्रेंच फ्राइज़ का रूप ले लें, और ले तो लिया ही था ये काफ़ी पानी निकल रहा था देखो, ये सब तो मैं बार बार टैप कर रही हूँ, पानी किचन ग्लोब में बहुत सारा आ रहा था, तो मैंने उसकी फोल्ड पलट के फिर दोबारा भी उसको टैप करा। अब एक बार पैन चेक करना होगा, पैन में ऑयल हीट हो चुका है, गैस मैंने सिम कर दी। अब बारी थी इनको फ्राई करने की, देखते हैं कैसे फ्राई होगा। जैसे मैं डालती गई तो डर भी लग रहा था कि कहीं पलट ना जाए, क्योंकि एक हाथ में मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ था, कहीं पैन ना पलट जाए। कई वीडियोस मैंने ऐसी देखी हैं जिसमें इस तरीके के पैन पलट जाते हैं और वो फिर भी फेक होती है कि इसमें ऑयल नहीं होता। ये तो ऑयल था तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि पलट ना जाए, बड़ा मुश्किल हो रहा था। एक हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ था मैंने और एक हाथ से मैं काम कर रही थी, कुछ थोड़ा मुश्किल था, काफ़ी टाइम लगा, तब तक मैंने निकाल लिया था। और येलो पता नहीं मुझे क्यों अच्छा लगता, एक्चुअली वो येलो नहीं था, वो उसका डब्बा था, और ये है उसमें मैंने ब्लैक पेपर पाउडर रखा हुआ है। चलो मैंने रेडी कर दी थी जब तक प्लेट्स, और एक बार के बन भी गए थे, मैं ऑरिगेनो डाल दिया था। चीकू ने मुझसे पूछा भी, दोनों बच्चों के लिए मैंने प्लेट लगा दी। चीकू मुझसे पूछ भी रहा था कि मैंने इसमें ऑरिगेनो क्यों डाला, पता नहीं क्यों उसका फ्लेवर मुझे भी मेरे दिमाग में रह गया है। कोई भी चीज़ बनती है तो मैं ऑरिगेनो डाल देती हूँ, बच्चे से खुश होकर खाते हैं। अब दूसरी बार वाले मैंने डाल दिए थे, वो फ्राई हो रहे थे तब तक। कुछ मैं वीडियो को देख रही हूँ इधर उधर करके भी, कैसे बन रही थी वीडियो, कहीं ब्लर हो रहा था। नेक्स्ट स्टेप रेडी कर दी थी पतिदेव की, ले जा रही हूँ कमरे में, बट उससे पहले क्या